हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। मैं हूं नील, आपका होस्ट, और आज मेरे साथ है वीनावल के टूर मैनेजर और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त मयूरेश मयूरेश कोठारे। मयूरेश और मैं आज गोल्डन टेम्पल के बारे में बात करने वाले हैं जो है अमृतसर में। नाउ मयूरेश, ऑफ कोर्स गोल्डन टेम्पल के बारे में सभी ने बहुत ही सुना है, पर एक एप्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गोल्डन टेम्पल का नाम गोल्डन टेम्पल क्यों है? First of all, thank you so much, Neil, for giving me an opportunity to talk about the Golden Temple. ठीक है। तो गोल्डन टेम्पल का जो नाम है, गोल्डन टेम्पल ऐसे क्यों रखा गया है? तो अमृतसर के जो राजा थे, राजा रणजीत सिंह, इन्होंने जब इस गुरुद्वारे को 400 किलो सोना जो है, गोल्ड जो है, वो अर्पण किया, उसके बाद जो है इस टेम्पल को, इस गुरुद्वारे को गोल्डन टेम्पल ऐसे नाम जो है वो रखा गया। यहाँ के जो लोग हैं इसे गोल्डन टेम्पल नाम से भी जानना चालू हो गए। पर बेसिकली ये गोल्डन टेम्पल के और दो नाम हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहला जो है दरबार साहिब गुरुद्वारा, और दूसरा जो है वो हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा। तो हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा ऐसे ये गुरुद्वारे को क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर इसका मतलब है भगवान, और मंदिर मतलब है उनका घर, भगवान का घर। इसके लिए इस गुरुद्वारे को हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा भी कहा जाता है। बट जब राजा रणजीत सिंह इन्होंने इस टेम्पल को 400 किलो सोना देने के बाद जो है वो लोगों ने इसे गोल्डन टेम्पल ऐसे भी कहना शुरू कर दिया गया। तो ग्रेट मयूरेश। गोल्ड सो मैं इधर आपको रुकाऊंगा। तो यस, ऑफ कोर्स गोल्डन टेम्पल का नाम गोल्डन टेम्पल है और उसके बारे में थोड़ा बताइए, पर उसके साथ हमें थोड़ी हिस्ट्री भी बताइए ना। जरूर। सिख रिलीजन में जो है वो टोटल 11 जो है वो उनके सिख रिलीजन के गुरु है। ठीक है। जो 10 गुरु जो है, पहले जो गुरु थे गुरु नानक देव जी, और जो 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह देव जी। ठीक है। और 11वें जो गुरु है वो गुरु नहीं, एक ग्रंथ है जिसे ये जो सिख रिलीजन के हमारे भाई बहन है इन्हें गुरु मानते हैं। और वो टेम्पल जब विजिट करते हैं, गुरुद्वारा जब विजिट करते हैं, तो वहां पे वर्शिप करते हैं। तो ये जो 10 जो गुरु है, जो गुरु नानक देव जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले जो गुरु थे गुरु नानक देव जी, इन्होंने, उनकी ऐसी सोच थी, उनको ऐसा कहना था कि हमारे सब सिख रिलीजन के जो लोग हैं वो एक ही छत के नीचे आए और भगवान को अपनी वर्शिप करे। उनके ऐसा सोच था, उनका ऐसा कहना था। तो इनकी सोच को आगे लेके गए सिख रिलीजन के जो चौथे गुरु थे, गुरु रामदास देव जी। इन्होंने जो है वो लाहौर के एक मुस्लिम सूफी संत थे जिनका नाम था मियां मीर। इन्होंने इनके साथ गोल्डन टेम्पल की पहली जो नींव है वो रखी। वो है 15 सेंचुरी में। और 15 सेंचुरी में रखने के बाद गोल्डन टेम्पल का पूरा जो काम है वो 16 सेंचुरी में कंप्लीट हुआ। और ये जो आर्किटेक्चर, जब आप गोल्डन टेम्पल हम विजिट करते हैं, गोल्डन टेम्पल विजिट करने के बाद अंदर जाने के बाद जो आपको आर्किटेक्चर दिखाई दे जाता है कि पूरा जो टेम्पल है वो मार्बल से बना हुआ गया है, जो गोल्ड के जो प्लेट्स है वह कहाँ लगाए गए हैं, जो सरोवर आप अंदर देखते हैं, वो जो है वो पूरा आर्किटेक्चर सिख रिलीजन के जो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, इन्होंने जो है वो बनाया गया उनका आर्किटेक्चर। और उसी के साथ साथ हम जब गोल्डन टेम्पल विजिट करते हैं तो एंट्री करने के लिए हमें 4 द्वार हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और ये जो गोल्डन टेम्पल है, गुरुद्वारा जो है, वो सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है। जितनी सिटी ईस्ट में बड़ी है उतनी सिटी वेस्ट में भी बड़ी है, उतनी सिटी साउथ और नॉर्थ में भी अमृतसर सिटी बड़ी है। जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल विजिट करने के बाद एंट्री करते ही हमें पहले जो दिखाई दिया जाता है वो है पानी, सरोवर जिसे कहा जाता है। अमृतसर के लोग या फिर सिख रिलीजन के लोगों में इस पानी का बहुत ज्यादा महत्व है। वो लोग इसे अमृत भी कहा जाता है, और ऐसे कहा जाता है कि ये पानी के ऊपर से जो ये सिटी है पंजाब में बसी हुई अमृतसर, इसका नाम रखा गया कि अमृत, यहाँ का जो पानी है उसके ऊपर से सिटी का नाम रखा गया। जब हम ये 4 द्वारों से एंट्री हमारी होती है या फिर आप एग्जिट कर सकते हो, तो 4 द्वार ये दर्शाता है कि यहाँ पे सभी जो लोग हैं आ सकते हैं और भगवान को अपनी वर्शिप कर सकते हैं। जब हम विजिट करते हैं और जब हम गुरुद्वारे की ओर चलते हैं तो एक छोटी सी कानों में गूंज सुनाई दी जाती है, वो है वाहे गुरु वाहे गुरु। बहुत साइलेंटली वो जो गूंज है वो हमारे कानों में सुनाई दे रही है, हम भी वो गूंज में तल्लीन होके
टेम्पल विजिट करने जाते हैं, गुरुद्वारा विजिट करते हैं। जो सिख रिलीजन के 11वें गुरु है गुरु ग्रंथ साहिब जी, वो इस टेम्पल में हमें गुरुद्वारे में वर्शिप करने के लिए हम जाते हैं। जब मेन गुरुद्वारे में हम एंट्री करते हैं, एंट्री के लिए भी एक ही द्वार है, एग्जिट के लिए भी मेन गुरुद्वारे में एक ही द्वार है। जैसे हम वर्शिप करके रिटर्न आते हैं, तो रिटर्न आने के बाद हमें भगवान का एक प्रसाद दिया जाता है, जिसे मराठी में शीरा कहते हैं। वो प्योर घी से बनाया दिया जाता है। जब वो आपके हाथ पे शीरा ये रखते हैं, ये रखने के बाद आपका जो हाथ है, वो पूरे रात तक आपके हाथ को वो घी का जो स्मेल है, सुगंध जो है, फ्रेग्रेंस जो है, वो पूरे रात तक आपके हाथों में रहता है। उसी के साथ साथ आप पूरा जब चक्कर लगाते हो गोल्डन टेम्पल का, वो वहां पे अलग अलग तरह की आपको आर्किटेक्चर दिखाई दिया जाता है। आर्किटेक्चर देखने के बाद आप हर जगह से आप टेम्पल को देखोगे, हर जगह से आपको टेम्पल एक ही जैसा दिखाई दिया जाता है। आप कहाँ से एंट्री करते हो आप वो भी भूल जाते हो कि आप वो टेम्पल देखने में इतने आप मग्न हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि अरे हमने एंट्री कहाँ से की। एंट्री करने के बाद एक आपको ध्यान में रखना है कि हम जैसे भी कोई मंदिर में जाते हैं तो पहले तो हमें जूते निकालने रहते हैं। तो जूते निकाल के आपका लेडीज और जेंट्स दोनों का भी सर जो है वो ढका होना चाहिए। ठीक है, लेडीज का दुपट्टा या फिर चुनरी रहेगी तो उनका सर ढका होना चाहिए। और जो जेंट्स है, हमारा जो रुमाल रहता है, वो रुमाल से भी आप अपना सर ढक सकते हो। या फिर अकाल तख्त जो है, वो गोल्डन टेम्पल का जो एक छोटा सा फ्लैग आता है, वो फ्लैग का एक रुमाल रहता है, वो उससे भी आप जो है वो अपना सर जो है वो ढक सकते हो। ये जो सर है आपका, जब तक आप गोल्डन टेम्पल से बाहर नहीं आते, तब तक आपको ये सर जो है आपका ढका ही रखना है। ग्रेट। सो मयूरेश, आपने तो हमें गोल्डन टेम्पल का नाम गोल्डन टेम्पल क्यों है इसके बारे में तो बताया। फिर आपने हमें गोल्डन टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में बताया और इनसाइड ऑफ द गोल्डन टेम्पल कैसे होता है उसके बारे में भी बताया। पर बहुत बार, बहुत वीडियोस, बहुत पॉडकास्ट और बहुत लोगों से सुना है कि अगर आप गोल्डन टेम्पल जा रहे हो तो जो वहाँ का लंगर एक्सपीरियंस होता है वो जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो ये लंगर क्या होता है? अगर मुझे एज अ टूरिस्ट वो एक्सपीरियंस करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या एक्सपीरियंस करूंगा उसके बारे में थोड़ा अगर आप बताओगे तो हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको गोल्डन टेम्पल के लंगर के बारे में बताऊंगा। गोल्डन टेम्पल का लंगर वन ऑफ द बिगेस्ट किचन इन इंडिया, यू कैन से इन द वर्ल्ड। जो जो भी लोग जो है, जो टूरिस्ट जो भी भगवान को वर्शिप करने के लिए आते हैं, वो ये जो लंगर है जरूर टेस्ट करने आते हैं। 24 घंटे चलने वाला ये जो लंगर है, यहाँ पे एट अ टाइम, एक टाइम पे मिनिमम 9 to 10,000 लोग जो है वो खाना खा सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कि वहां पे दिन में अप्रोक्सीमेटली, जैसे त्योहार आता है, बैसाखी आता है जो किसी का रिलीजन का सबसे बड़ा त्योहार है, बैसाखी के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 टन खाना जो है वो इन अ डे परोसा जाता है। जब हम अमृतसर की टूर करते हैं, जब अमृतसर की टूर करते समय जब भी हम गोल्डन टेम्पल विजिट करते हैं, तो हमारे जो टूरिस्ट होते हैं, हमारे जो गेस्ट होते हैं, वो गेस्ट को जरूर बोलते हैं, हम जरूर कहते हैं कि आप जो है वो लंगर में जाइए और खाना जो है वो वहाँ का टेस्ट कीजिए। तो खाने में बेसिकली जो चीजें हैं, आपको एक चपाती, 2 चपाती, आपको जितनी चाहिए मर्जी से आप खा सकते हो। चपाती के साथ एक सब्जी, राइस और कढ़ी जो है वो दी जाती है। और ये जो खाना है, ऐसे नहीं होता है कि एक टाइम पे ही बना के रखते हैं, ये खाना कंटिन्यू बनाया ही जाता है। एक बार मैंने वहाँ के एक सेवक जो थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे किचन जो है आपका देखने की बहुत इच्छा हो रही है, तो मैं देख सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बड़े रिक्वेस्ट के बाद मुझे अलाउ किया। तो ये जो किचन है वो मैंने मेरे आंखों से देखा था। वहाँ की जो हाइजीनिटी है, बहुत ही ज्यादा हाइजीन किचन था। और वहां पे जाने के बाद जो बड़े बड़े बर्तन और जो रोटियां रहती है, बेसिकली 2 चीजों पे ये किचन चलता है। पहला जो है वो जो बड़ी हमें कढ़ाइयाँ जो रहती है, वो जो है वो लकड़ी पे चलते हैं, लकड़ी से आग आते हैं और आग पे वैसे चलते हैं। और जो रोटियां रहती है हमारी, वो जो है वो गैस पे परोसी जाती है। और वहां पे टोटली अलग अलग सेशंस होते हैं। राइस का सेशन अलग से रहता है। उसी के साथ साथ कर्ड, जो कड़ी है,
कढ़ी का सेशन अलग से होता है, चपाती का सेशन अलग से होता है, सब्जी का सेशन अलग से होता है। और वहां पे काम करने वाले इंटरेस्टिंग चीज ऐसी है कि वहां पे जो भी सेवक काम करते हैं वो किसी भी तरह का पगार, पेमेंट वो बिल्कुल नहीं देते। उनका ऐसा कहना है कि ये जो है वो हम भगवान की सेवा करते हैं। तो ये जो भी सेवा है, जो भी पुण्य का काम है, वो डायरेक्टली हमारा भगवान तक जाता है। तो छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक वहां पे आते हैं कि लोग इतने सालों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं भगवान की। और जहाँ पे कोई भी यात्री आते हैं, खाना खाते हैं, तो वो जो है वो बड़े ही प्यार से वहां पे ट्रीट किया जाता है और लोगों को खाना परोसा जाता है। परोसने के बाद जैसे ही हमारा खाना खा के होता है, फिर वहां पे पानी, फिनाइल सबसे वो अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है। और क्लीन करने के बाद वहां पे दूसरे जो है वो यात्रीजन आते हैं और खाना वहाँ का एंजॉय करते हैं। और स्वीट में जैसे कि मैंने आपको कहा, जो लापसी रहती है, जो शीरा होता है, घी का शीरा, वो वहां पे आपको टेस्ट करने के लिए जरूर मिलता है। ग्रेट। सो ऑफ कोर्स ये लंगर ऐसी चीज है कि ये जरूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए, और आप वहां जाके सेवा भी कर सकते हो। अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड मयूरेश, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स गोल्डन टेम्पल के बारे में सुना है, गोल्डन टेम्पल का की जो लोकेलिटी है वहां पे शॉप्स होते हैं उसके बारे में सुना है, कैसे हम गोल्डन टेम्पल के अंदर जाते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, वो आपसे सुना। पर एक हिडन चीज है, वो है अकल तख्त। बहुत जनों को पता नहीं होगा, पर गोल्डन टेम्पल में अकल तख्त भी मौजूद है। पर ये अकल तख्त होता क्या है? तो अकाल तख्त जो है वो इट्स काइंड ऑफ सिख रिलीजन का सुप्रीम कोर्ट। जो सिख रिलीजन के जो मेजर डिसीजंस होते हैं कि कौन से बदलाव करने हैं, या फिर किसी ने जो छोटा सा गुनाह किया रहेगा तो उसको क्या सजा देनी है, कितना कितने टाइम भगवान की सेवा करने लगाना है, ये जो मेजर डिसीजंस होते हैं सिख रिलीजन से रिलेटेड, वो अकाल तख्त से लिए जाते हैं। तो गोल्डन टेम्पल में जब हम एंट्री करने के बाद मेन दरबार साहिब, जो गुरुद्वारा मेन हम विजिट करते हैं, वो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में है अकाल तख्त। इंडिया में टोटल 5 अकाल तख्त हमें देखने मिलते हैं। उसके जो 3 अकाल तख्त है वो पंजाब में ही है। और जो चौथा अकाल तख्त है वो है पटना में। और पांचवा जो अकाल तख्त है वो हमारे महाराष्ट्र राज्य में नांदेड़, गोदावरी रिवर के किनारे नांदेड़ करके एक छोटा सा शहर है, उसमें है पांचवा ये अकाल तख्त। तो ये जो 5 अकाल तख्त में से सबसे मेन जो अकाल तख्त है वो है अमृतसर का, जो गोल्डन टेम्पल के सामने जो अकाल तख्त है वो सबसे मेन है। एक बार वहां से डिसीजन पास हुआ तो वो ये पूरे बाकी के जो 4 अकाल तख्त है उन्हें वो डिसीजन फॉलो करना पड़ता है। सो बेसिकली अकाल तख्त मीन्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिख रिलीजन। और ये अकाल तख्त की एक छोटी सी और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। कि जब देखो, गोल्डन दरबार साहिब जो है, गोल्डन टेम्पल जो है, वहां पे जब हम अंदर जाते हैं विजिट करने के लिए गुरुद्वारा, गुरुद्वारा विजिट करने के बाद आप वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब जो है उनको वहां पे जाने के बाद पैर छूते हैं उनके, उनको हम वर्शिप करते हैं। तो जैसे ही सनसेट होता है, सनसेट होने के बाद वहां पे एक छोटा सा पालकी का एक फंक्शन होता है। तो पालकी की एक सेरेमनी होती है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी में रखते हैं और पालकी में रख के उन्हें लाया जाता है अकाल तख्त में। और वो जो सेरेमनी है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और वो देखने लायक होती है, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। फिर उनको सूरज की पहली किरण, मतलब मॉर्निंग अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 बिटवीन दिस टाइम, उनको अकाल तख्त से फिर से पालकी में बिठा के उन्हें मेन गुरुद्वारा जो है वो जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 मीटर्स का, उन्हें फिर से वहां पे लाया जाता है। जो अमृतसर के जो निवासी है वो ये सेरेमनी हफ्ते में एक बार जरूर विजिट करते हैं। बड़ा ही पुण्य का काम कहा जाता है जो ये सेरेमनी विजिट करता है, जो ये पालकी को छूता है। तो ये जो सेरेमनी को सबसे पुण्य का काम, देखना भी या फिर छूना भी सबसे पुण्य का माना जाता है। परफेक्ट मयूरेश, आज आपने हमें गोल्डन टेम्पल के बारे में बताया। अगली बार आपसे जब मिलेंगे तब ऐसे ही गोल्डन टेम्पल जैसे और एक साइट सीइंग के बारे में और एक प्लेस ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। पर जाते जाते जरूर। एक सवाल आपसे पूछूंगा
क्या हम गोल्डन टेम्पल दिन में या रात को कभी भी विजिट कर सकते हैं या वो कभी बंद होता है? गोल्डन टेम्पल जो गुरुद्वारा है वो कभी भी बंद नहीं होता, वो 24 घंटे चालू होता है। गोल्डन टेम्पल जो है वो आप जितना खूबसूरत मॉर्निंग टाइम में आपको दिखता है, उतना ही खूबसूरत आपको इवनिंग टाइम और रात के टाइम भी उतना ही खूबसूरत दिखता है। और उससे भी ज्यादा आपको अगर और कुछ और देखना रहेगा, आप चाहते हो कि मैं बेस्ट टाइम टू विजिट गोल्डन टेम्पल, तो जैसे कि सिख रिलीजन में त्योहार होते हैं, बैसाखी, लाहौरी, ऐसे अलग अलग त्योहार होते हैं। जैसे जो 10 धर्म गुरु है उनकी बर्थ जो रहती है, जन्म तिथि जो रहती है, वहां पे जब आप वो विजिट करते हो और इन द इवनिंग टाइम आप जब ये विजिट करते हो, तो वहां पे बहुत सारी आतिशबाजियां होती है। तो ये जब आतिशबाजियां होती है, तो आतिशबाजियों में गोल्डन टेम्पल आप जब भी देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता है। तो जैसे ही आप अंदर जाने के बाद आप मॉर्निंग टाइम में देखोगे, तो जो सरोवर का पानी पूरा शांत होता है। तो आप जब फोटो क्लिक करते हो, तो गोल्डन टेम्पल का रिफ्लेक्शन जो है वो पानी में दिखता है और आपके वो कैमरा में भी आता है। और सेम जब आप इवनिंग टाइम में देखते हो, तो गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो लाइट्स होते हैं, वो सेम लाइट्स आपको पानी में उसका रिफ्लेक्शन दिखता है और आप वहां पे भी फोटो क्लिक कर सकते हो, तो वो और भी खूबसूरत आता है। तो आप एनी टाइम विजिट कर सकते हो। ड्यूरिंग द कोविड टाइम, कोविड के वक्त भी गोल्डन टेम्पल जो है वो ओपन था यात्री जनों के लिए, तो आप कभी भी आके गोल्डन टेम्पल विजिट कर सकते परफेक्ट मयूरेश, थैंक यू सो मच। आज आपने हमें गोल्डन टेम्पल के बारे में बताया। हो। वेलकम। लिसन लिसनर्स एंड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। हम मिलेंगे अगले वीक ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। अंटिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू मयूरेश, सी यू नेक्स्ट टाइम। वेलकम नील।